जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं स्टेट एग्ज़ाम बाई राहुल कुमार आर चैनल पर। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है मेडिसन कीज, ऑप्शन बी है कोको गॉफ, ऑप्शन सी है ईगा स्वीटेक और ऑप्शन डी है आर्यना सबलेंका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी आर्यना सबलेंका है। तो ये हैं, फिगर में देख सकते हैं, यही हैं आर्यना सबलेंका और ये पुरुष एकल के विजेता हैं कार्ल्स अल्कराज जो हैं पुरुष एकल के विजेता हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला में पूछे, महिला में कौन विजेता है? तो आर्या सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद चार्ट के थ्रू हम लोग एक बार देख लेते हैं विजेता और उप विजेता को। यूएस ओपन 2025, ठीक है। महिला में कौन विजेता है? तो आर्यना सबलेंका है जो कि बेलारूस की हैं। इसके बाद उप विजेता किनको हराई हैं? तो अमांडा अनिसिमोवा को हराई हैं जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। इसके बाद पुरुष एकल विजेता में देखते हैं तो पुरुष एकल विजेता पुरुष में कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और उप विजेता कौन हैं? तो जॉनिक सिनर हैं जो कि इटली के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है सांची। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी इंदौर है। इसमें जो प्रथम स्थान आता है उसको पुरस्कार के तौर पे 1,50,000 करोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान पे जबलपुर है। दूसरा स्थान पर आने वाले को 1 करोड़ दिया जाता है। और तीसरा स्थान पे सूरत और आगरा है जो कि पुरस्कार के तौर पर 25 लाख रुपया इन्हें दिया जाता है। अगर पूछे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान किसको मिला है, किस शहर को मिला है? तो पहला स्थान इंदौर को और दूसरा स्थान जबलपुर को और तीसरा स्थान सूरत और आगरा को मिला है, जिसको कि 25 लाख रुपया और दूसरा स्थान आने वालों को 1 करोड़ और पहला स्थान को 1.5 करोड़ रुपया मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 9 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 सितंबर और ऑप्शन डी है 10 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 10 सितंबर है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसके बाद यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा आयोजित और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित एक वैश्विक जागरूकता कार्यक्रम है। इसके बाद इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूक करना, आतंक को कम करना और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकना। इसके बाद
जागरूकता बढ़ाना, इसके बाद कलंक है, यहाँ पे कलंक को कम करना और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन ए है लैरी एलिसन, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है जेफ बेजोस और ऑप्शन डी है एलन मस्क। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए लैरी एलिसन है। यह है लैरी एलिसन का फिगर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है मिस्र और ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे और ऑप्शन डी है इथोपिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी इथोपिया है। इथोपिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो बांध है उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध। इसके बाद किस नदी पर है? तो ब्लू नील नदी पर है। इसके बाद यहाँ पे मैप में देख लेते हैं इथोपिया का मैप। यह दक्षिण अफ्रीका है और इथोपिया यहाँ पे स्थित है और इथोपिया की राजधानी क्या है? तो अदीस अबाबा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में खुला? ऑप्शन ए है अबू धाबी, ऑप्शन बी है दुबई और ऑप्शन बी है जंजीबार और ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी दुबई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है वाराणसी और ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी नई दिल्ली है। नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली कहाँ पे स्थित है? तो यमुना नदी पे है। यमुना नदी पे है। इसके बाद नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो रेखा गुप्ता हैं। नई दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट 70 हैं और लोकसभा सीट कितनी है? तो 7 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 3 हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जोनास गहर स्टोयर को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है गुयाना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी नॉर्वे है। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? तो ओस्लो है। ओस्लो है। इसके बाद कनाडा का राजधानी ओटावा और ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ऑप्शन ए है अनीश सरकार, ऑप्शन बी है तेजस्वी मनोज और ऑप्शन सी है डी गुकेश और ऑप्शन डी है वैभव सूर्यवंशी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी तेजस्वी मनोज है। यह है तेजस्वी मनोज का फोटो फिगर। तो
किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज जी को चुना गया है। इसके बाद डी गुकेश 50वें नंबर के क्या हैं? तो ग्रैंड मास्टर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2027 और ऑप्शन डी है 2028 और ऑप्शन डी है 2030। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 2028 है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी बिहार है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नीतीश कुमार जी हैं। और राज्यपाल कौन हैं? तो मोहम्मद आरिफ अंसारी हैं, आरिफ खान। इसके बाद बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का ही है। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243 गो है। इसके बाद राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की सीट 16 गो है। इसके बाद विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 है। और इसके बाद है विधानसभा, राज्यसभा, इसके बाद लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट 40 है। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर अब मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद।